आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कैसे परफेक्ट बनाएं और कैसे उसकी शेडिंग मेंटेन रखें, और कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहें। आई नो कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इसके बाद जब भी आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें माइंड में ज़रूर रहेंगी और आपकी आर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप बनाने जा रहे हैं स्केचिंग, तो आपको अपने सारे टूल्स एकदम अपने पास रखने हैं ताकि आपको स्केचिंग करते टाइम कोई भी पेंसिल वगैरह ढूंढनी ना पड़े। आई नो कि ये डिस्टर्बिंग होती है कि बीच के आर्ट में हम लोग पेंसिल ढूंढते हैं, कई बार खो जाती है, तो उसको आपको सामने ही रखना है। देन आपको पेपर में एरिया डिसाइड करना है कि आपको कितना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए है। बेसिकली जब भी स्केचिंग या आर्ट बनाई जाती है तो पेपर के बीच में बनाई जाती है, तो आपको वो एरिया अपना डिसाइड कर लेना है। उस हिसाब से आपको एक लाइन खींच लेनी है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस इमेज जिससे आप बना रहे हैं, तो उस दायरे में रहे और उसका शेप ना बिगड़े। देन मैं यहाँ पे एक केटल बना रही हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे केटल का जो ऊपर का सरफेस है वो थोड़ा गोल है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका मेजरमेंट जो है वो बिगड़े ना। इसके लिए मैंने 20 से लाइन खींच दी है। मेनली आप ये समझ लें कि जो केटल की रेफरेंस इमेज है उसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया है, और अब मैं बराबर दोनों साइड पोर्शन रखूँगी। इसीलिए मैंने जो बीच की लाइन है उधर से मैंने उसको डिसाइड कर लिया है कि दोनों साइड मैंने 3 सेंटीमीटर रखा है, या आप जिस हिसाब से मार्जिन ले रहे हैं। तो अगर आपको एक साइड 2 सेंटीमीटर रखना है तो आपको दूसरी साइड भी 2 सेंटीमीटर रख के लाइन खींच देनी है। फिर आप इजीली आराम से दोनों लाइनों को मिलाते हुए सर्कल बना पाएंगे। ये सर्कल बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है और इससे आपका प्रोपोर्शन भी नहीं बिगड़ता है। देन आपको कैटल का नीचे का राउंड शेप देने के लिए भी यही प्रोसेस का यूज़ करना है। जो 20 से लाइन डिवाइड की गई है उसी को आपको बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, और उसी बराबर पार्ट को लेकर के आपको 2 लाइनें खींच लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कैटल का जो प्रोपोर्शन आएगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि उसका डिसबैलेंस टाइप हो जाए, क्योंकि आपने उसको बराबर एरिया में बांट के और एकदम मार्जिन लेके सही वे में बनाया है। तो इसी तरीके से आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके और आसानी से उसका स्ट्रक्चर लेके बनाना चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देन हमें कैटल का हैंडल बनाना है, तो ये चीज़ एनालाइज करनी होगी कि कैटल के किस एरिया से हैंडल की स्टार्टिंग हुई है और हैंडल किस एरिया पे एंड हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पे मार्क कर लेना है ताकि हमारा जो प्रोपोर्शन है वो ना बिगड़े। बेसिकली ऑब्जेक्ट ड्राइंग में यही मेन होता है कि स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। शेडिंग थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो जाए तो इफेक्टिव नहीं होता है, बट अगर